राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नींबू के दो प्रकार के अचार की रेसिपी। एक बनाया है खट्टा मीठा और दूसरा बनाया है चटपटा और खट्टा। और दोनों ही अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं, बहुत सिंपल तरीके से बनाए हैं और इन्हें आप सालों साल स्टोर कर कर रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1.5 किलो नींबू और इन्हें 2-3 बार साफ पानी से धोकर लिया है और अब हम इन्हें सुखाएंगे। तो अगर आपके पास धूप का साधन है तो आप इसे 1 घंटे की धूप दिखा सकते हैं, अगर नहीं है तो इसे पंखे की हवा के नीचे 2 घंटे के लिए रख सकते हैं। तो देखिए मैंने लिया है एक कॉटन का दुपट्टा और उसे कई फोल्ड करने के बाद ये नींबू निचोड़ निचोड़ के पानी से निकाल कर हमने इस पर रखे हैं और इसे हम अच्छी तरह से पोंछेंगे। मतलब नींबू जो है वो हम इनका जो पानी है वो अच्छी तरह से हम पोंछ लेंगे इस तरह से, जिससे इनका पानी बिल्कुल सूख जाए। अगर आप धूप में डाल सकते हैं या धूप निकल रही है तो आप इसे 1 घंटे के लिए धूप में भी डाल सकते हैं, लेकिन इस समय बरसात का मौसम है तो धूप तो मिलने से रही। अगर धूप है तो आप धूप में डाल दीजिए, अगर नहीं है तो इन्हें पंखे के नीचे सुखा लीजिए। तो मैंने पहले इस तरह से दुपट्टे से इन्हें अच्छी तरह से पोंछ लिया है, जिससे ये बिल्कुल इनमें पानी नहीं रह गया था, पानी बिल्कुल सूख गया था इनका। और उसके बाद अब चूंकि इस दुपट्टे पर पोंछा है हमने तो इसमें नीचे पानी हो गया, मतलब थोड़ा गीला सा हो गया है। तो हमने लिया है एक दूसरा दुपट्टा और उसे डाला है पंखे के नीचे, वो भी मैंने 2-3 फोल्ड में करके डाला है और उसके ऊपर फिर से मैंने ये नींबू रख दिए हैं और लगभग मैंने 1.5-2 घंटे तक इन्हें पंखे के नीचे रखा है, जिससे ये बिल्कुल सूख गए थे। जो भी इनका मॉइस्चर था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, क्योंकि हम कोई भी अचार डालते हैं तो उसमें पानी का बिल्कुल भी अंश नहीं रहना चाहिए, तभी अचार बढ़िया बनते हैं और टिकाऊ रहते हैं। तो देखिए मैंने नींबू डाल दिए पंखे के नीचे। अब चलते हैं एक बढ़िया सा मसाला तैयार करने। तो इसके लिए मैंने बहुत धीमी आंच पर एक नॉन स्टिक पैन रखा है और उसमें डाला है 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, चौथाई चम्मच जितनी अजवाइन और 15-20 काली मिर्च ली हैं और इनको हमें हल्का सा गरम करना है। भूनना बिल्कुल नहीं है, बस गरम करना है, जिससे इनका जो मॉइस्चर हो वो सूख जाए। और बस 1 या 2 मिनट तक बहुत धीमी आंच पर इसी तरह हमें गरम कर लेना है। और देखिए फिर मैंने गैस को कर दिया बंद और इस तरह से थोड़ा सा ठंडा इसी में होने देंगे। और अब मैंने इनको मसाले को एक साइड से कर लिया है और जो एक कलौंजी ली है मैंने वो भी मैंने इसी के ऊपर रख दी थी, जिससे हल्की सी गर्म हो जाएगी, क्योंकि इसे हमें भूनना नहीं है और ना ही पीसना है। इसलिए छोटी सी कटोरी में मैंने लगभग आधा पौन चम्मच कलौंजी लेकर इसी तरह से रख दिया है और इसे होने देते हैं ठंडा। और देखिए 1-1.5 घंटे बाद नींबू भी बहुत बिल्कुल सूख गए थे। सूख तो पहले ही गए थे लेकिन फिर भी मैंने पंखे के नीचे रख दिया था, जिससे ये बिल्कुल सूख जाए। अब हम इन्हें काटेंगे और हमें दोनों तरह का नींबू का अचार डालना है। तो मैं पहले डालूंगी मीठा अचार। तो इसके लिए मैंने एक स्टील का भगोना लिया है जो बिल्कुल सूखा हुआ है। फिर भी मैंने इसे एक बार गैस पर रखकर थोड़ा सा गर्म कर लिया है, जिससे बिल्कुल सूख जाएगा। और इसी तरह का बर्तन आपको लेना है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नींबू काट कर। तो नींबू को काटने के लिए मैंने जो ऊपर के और नीचे के इनके साइड होती हैं वो थोड़ी थोड़ी निकाल दी हैं और इस तरह से हम नींबू काटेंगे। चाहे पहले आप गोल काट कर फिर लंबाई में काट दें या लंबाई में काटने के बाद गोल काट दें, वो आप चाहें कैसे भी काटें। मैंने 4-4 पीस में नींबू को काट लिया है। इसी तरह से हमें इन्हें काटना है। अगर कोई नींबू थोड़ा सा गला हुआ है या ख़राब है तो उसको आप या तो हटा सकते हैं पूरी तरह से, या हल्का फुल्का है तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा पीस आप इसमें से निकाल दें, क्योंकि ख़राब नींबू बिल्कुल ना डालें इसमें। अगर नींबू ख़राब डाल दिए तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से हम दोनों साइड से इनके निकालते जाएंगे और उसके बाद 4-4 पीस में काट कर डालते जाएंगे। जितने भी नींबू आप काटें उसी तरह से काटने हैं। मैंने एक नींबू के 4-4 पीस किए हैं। अगर आप और छोटे काटना चाहें तो एक नींबू के 8 पीस भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से 1 किलो नींबू इसमें काट कर डाल लिए हैं और बाकी जो नींबू बचे हैं उनका हम डालेंगे खट्टा और चटपटा अचार। और अचार दोनों ही बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत कम समय में अचार पड़कर तैयार हो जाता है। मैं समझती हूँ जितने भी अचार होते हैं सबसे आसान अचार डालना नींबू का है। तो देखिए 1 किलो नींबू मैंने काट लिए हैं, बाकी जो बचे हैं इन्हें रखते हैं अभी हम साइड में। अब मैंने ली है लाल मिर्च।
इन्हें मुझे पीसना है, लेकिन ये थोड़ी सीली हुई सी थी, इसलिए मैंने इन्हें ओवन में हल्का सा गर्म कर लिया था और उसके बाद ठंडा कर कर अब हम इन्हें पीस लेते हैं। थोड़ी सी मैंने ज़्यादा पीसी है क्योंकि मुझे और भी चाहिए थी। तो इन्हें पीसने के बाद हम निकाल लेंगे एक मसालदानी वाली बाउल में, और जितनी मिर्च हमें ज़रूरत होगी उतनी हम इसमें डाल लेंगे। इसी जार में मैंने 1 चम्मच जितनी लाल मिर्च डाल दी है, और डालेंगे मसाले जो हमने भून कर रखे हैं और बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। और कलौंजी हल्की सी गर्म होकर ठंडी हो गई है, मैंने पहले देख लिया था, हल्की सी गर्म हो गई थी, उसे निकाल कर अलग रख दिया है। बाकी जो मसाले थे वो हमने इसमें डाल दिए हैं और इन्हें पीस लेते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक हमें नहीं पीसना है, थोड़े से हम इन्हें दरदरे रखेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने मसालों को पीस लिया है। और अब हम इसमें और थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच भर के हमने डाला है गरम मसाला, चौथाई चम्मच हींग, हींग थोड़ी तीखी है, और डाला है मैंने सेंधा नमक 2 चम्मच, 2 चम्मच भर के सेंधा नमक डाला है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसी कटोरी में। और 2 चम्मच डाला है हमने काला नमक। और अब इसे भी हम थोड़ा सा घुमा लेते हैं, जिससे ये अच्छी तरह से मसाले सारे मिक्स हो जाएंगे। तो देखिए मसाले मिक्स हो गए हैं। अब हम जो हमने नींबू काट कर रखे हैं उसी में हम ये मसाले डाल देंगे। इन मसालों को हमें इसी में डाल देना है, और हम डालेंगे इसमें चीनी। चीनी 1 किलो नींबू में लगभग 700 ग्राम डालनी चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ी सी कम डाली है। तो मैंने ये 350 ग्राम का ग्लास है, मैंने 350 ग्राम चीनी आ जाती है इस ग्लास में, इसी से नाप के मैंने इसमें डाल दी। तो 350 ग्राम पहले डाल दी, और लगभग 100-125 ग्राम या 150 ग्राम जितनी चीनी ये है, तो मैंने आधा किलो चीनी इसमें डाल दी है 1 किलो नींबू में। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा खाना पसंद हो तो आप इसमें 700 ग्राम चीनी डाल सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट होगी और बहुत बढ़िया अचार बनेगा। तो अब इसे हमने मिला लिया है, आप चाहें हाथ से मिलाएं या स्पैचुला से। तो मैंने स्पैचुला से मिला दिया है। कलौंजी भी अब हम इसमें डाल देते हैं, और पहले हमने इसे अच्छी तरह से मिला दिया है। मिलाते मिलाते 1-2 मिनट हो गए थे, तो इनमें थोड़ा सा पानी रिलीज होने लगता है, जो नींबू का रस है वो रिलीज होने लगता है। अब रख देंगे हम गैस पर। हमने ना कोई चाशनी बनाई है और ना ही हमने अलग से न पकाया, बस हमें इसी तरह सब चीज़ मिलाने के बाद गैस पर रख देना है धीमी आंच पर, और इसे चलाते रहना है। लगभग हम 2-3 मिनट ही चलाएंगे, तब तक इनमें पानी निकलना शुरू हो जाएगा, मतलब चीनी मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी और जो नींबू का रस है वो भी निकलने लगेगा। तो बस मुश्किल से मैंने 5-7 मिनट इसे इसी तरह धीमी आंच पर पकाया होगा, और ये पूरी तरह चीनी जो है मेल्ट हो गई थी। और जब थोड़ा सा पानी हो जाए तब आप इसकी फ्लेम को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन शुरू में धीमी आंच पर ही रखें जिससे ये जल ना जाए। और इसी तरह चलाते चलाते 1-2-3-4-5 मिनट में ये बहुत बढ़िया से बिल्कुल चीनी घुल जाएगी और पानी इसमें रिलीज होने लगेगा, मतलब मेल्ट होगी चीनी और नींबू के साथ मिलकर वो थोड़ा सा पानी के रूप में आ जाएगी। और जब तक उधर चीनी पक रही है, नींबू पक रहे हैं, तब तक हम इन नींबू का अचार भी डाल लेते हैं, और साथ साथ हम उस वाले नींबू का अचार भी देखते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, जिससे वो जल ना जाए। अभी लेकिन धीमी आंच पर रखे हुए हैं, तो हम बीच बीच में इसे डालते रहेंगे। और इधर मैंने ये नींबू भी काट कर तैयार कर लिए हैं उसी तरह से 4-4 पीस में, और इसका भी हम अचार डाल लेते हैं, क्योंकि इसका अचार बहुत जल्दी से पड़ जाता है, बड़ा आसान सा अचार होता है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको दिखा रही हूँ, वही कटोरी जिस कटोरी से मैंने नमक उस वाले अचार में डाला था। तो देखिए 1 चम्मच और ये 2 चम्मच। अच्छा, नींबू के अचार में जो मीठा अचार हम डालते हैं उसमें नमक की मात्रा थोड़ी कम पड़ती है। जितना हम खट्टे वाले नींबू के अचार में डालते हैं उससे आधा नमक हम मीठे नींबू में डालते हैं। तो मैंने उसमें 2 चम्मच डाला था 1 किलो अचार में, और 2 चम्मच डाला था मैंने काला नमक। अब मैंने इसी आधी किलो नींबू के अचार में ही डाल दिया है इतना नमक, और इसमें डाला है मैंने 1 चम्मच भरकर गरम मसाला और चौथाई चम्मच जितनी हींग, और इसको हाथ से मिला लेते हैं। देखिए मैंने इसमें कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं डाली है, जो घर का बना हुआ गरम मसाला होता है मैंने वो ही इसमें डाला है। अगर आपको ज़्यादा तीखा चटपटा चाहिए तो इसमें 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच भी गरम मसाला मिला सकते हैं, लेकिन मैंने 1 चम्मच डाला है, जिससे हल्का सा मुझे चटपटा चाहिए। तो आप देखिए नींबू का ये वाला अचार डालना कितना आसान है। बस गरम मसाला और नमक और हल्की सी हींग डालकर आप मिलाकर इसे रख दीजिए। बस पानी का अंश इनमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, तो अचार आपका सालों साल खराब नहीं होगा, और ये अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। गरम मसाले में वो सारी चीज़ें पड़ी होती हैं जो हमें नींबू के अचार में डालनी होती हैं। और इस तरह से फिर मैंने एक सूखा हुआ जार लिया है, और उसमें बिल्कुल जार भी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, और उसमें ये सारा
अचार हमने रख दिया है और बिल्कुल परफेक्ट अचार है। और नमक का रेशो जो होता है नींबू के अचार में वो 1 किलो नींबू है तो 200 ग्राम हमें टोटल नमक इसमें डालना चाहिए। तो और नमक बिल्कुल परफेक्ट होगा और आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो हम अचार खट्टा वाला डाल चुके हैं। अब देख लेते हैं जो हम पका रहे हैं नींबू खट्टा मीठा अचार। तो देखिए अब इसमें कितना सारा पानी हो गया है। अब इस पानी को हमें तेज़ आंच में उबाल लेना है लगभग 5-7 मिनट, जिससे ये थोड़े से गाढ़ा हो जाए। जो पानी है इसमें अभी बहुत ज़्यादा पतला है तो हम इतना पतला अचार नहीं रखेंगे, नहीं तो ये ख़राब होने की उम्मीद हो सकती है। तो हम इसे थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। 5-7 मिनट हम इसे उबालेंगे और ये बहुत बढ़िया अचार बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको, मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी कम डाली है, आप चाहें तो चीनी की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं। और देखिए जब ये बिल्कुल उबल कर ठंडा हो गया था तब मैं आपको दिखा रही हूँ कितना गाढ़ा सा हो गया है। ये उबलते उबलते काफ़ी गाढ़ा हो गया था। मैंने 5-7 मिनट इसे उबाला था और ये गाढ़ा हो गया। और रखने के बाद जब ठंडा होता है ये अचार तो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। जब मैंने उबाल कर रखा था तो बिल्कुल भी इतना गाढ़ा नहीं था, पतला सा था। और ठंडा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया। इसे भी हम कर लेते हैं एक जार में। तो मैंने प्लास्टिक का एक जार लिया है जो बिल्कुल साफ़ धुला हुआ सूखा हुआ है। अब हम इसे इसमें पलट लेंगे। तो देखिए ये अचार डालने कितने आसान हैं। बहुत जल्दी से, बहुत कम मेहनत में और बहुत आसान तरीके से ये अचार पड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने नमक का रेशो इसमें बिल्कुल ठीक रखा है तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अगर नमक थोड़ा आप कम डालेंगे तो ख़राब होने की चांसेस हो सकते हैं। अगर नींबू में नमक की मात्रा सही हो, पानी बिल्कुल भी ना हो, मतलब पानी मॉइस्चर जो होता है बिल्कुल भी ना हो, तो ये अचार सालों साल खराब नहीं होता और बहुत लंबे समय तक टिकाऊ रहता है। तो आप इसी तरह से इस अचार को डालें, सालों साल एंजॉय करें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।